हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी इंडियन पॉलिटी की, इसमें आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर नंबर 18 के अंदर। हमारा ये लेक्चर नंबर 18 है। तो यहाँ पे बात हम लोग करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। इससे पहले की क्लासेस के अंदर हमने जब फंडामेंटल राइट्स को शुरू किया था, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारे पार्ट नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। हमारे पास जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमें 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके 1978 के अंदर। अभी हमारे पास कितने राइट्स हैं? अभी हमारे पास हैं 6 राइट्स, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी को पढ़ लिया है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18। उसके बाद हमने पढ़ा राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम को हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22। उसके बाद कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। तो आज हम अपने 4th राइट की तरफ बढ़ने वाले हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, राइट टू रिलीजन की तरफ 25 से 28 ये आपको 4 आर्टिकल्स हैं। 4 आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है, तो उसी क्रम में हम लोग इनको पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम रही हो तो आप जो है पूछ सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, आर्टिकल नंबर 25 क्या है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। पहली बात, इसको समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं ये जो रिलीजन है, रिलीजन से रिलेटेड एक वर्ड आपको समझ में आता होगा। वो क्या वर्ड है? वो है सेक्युलर। क्या है वर्ड? एक मिनट। क्या वर्ड है? सेक्युलर। सेक्युलरिज्म आपने सुना होगा। इस सेक्युलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई बताएगा कहाँ पे लिखा हुआ है? हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल के अंदर हमारे लिखा हुआ है। कब इसको ऐड ऑन किया गया था? कोई बताएगा? जी हाँ, कब क्या था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको ऐड किया गया था। क्या मतलब क्या है सेक्युलर का? सेक्युलर का मतलब कि स्टेट का कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेट है वो सभी धर्मों की समान रूप से रिस्पेक्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है सेक्युलर का मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हम जानते हैं जो हमारे प्रावधान, जो हमारे आर्टिकल्स लिखे हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा 25 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 25। वो बात करता है आपसे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ पर 4 वर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? आपके यहाँ पे बात कर रहा है कंसाइंस के बारे में और प्रोफेशन के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आप कंसाइंस कर सकते हो। कंसाइंस मतलब अपनी अंतरात्मा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, ठीक है। आपका मन कर रहा है आप इस धर्म को स्वीकार करो, आपका मन कर रहा है दूसरा कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन है, आप उसको जो है मान सकते हो। आप प्रोफेस भी कर सकते हो उसको, आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो। आप जो चीज़ मान रहे हो उसको क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस बोले तो सर देखो, कोई भी रिलीजन होता है उसमें कई सारे रिचुअल्स होते हैं, कई सारी प्रैक्टिसेज की जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो वो नमाज में जाते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं ना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। हिंदूज में मंदिर में जाकर क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। तो ये प्रैक्टिसेज है, ये रिचुअल्स हैं। जैसे हिंदुइज्म की बात करें तो जैसे बच्चा होता है तो उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, विवाह संस्कार, बहुत सारे संस्कार, 16 संस्कार होते हैं। तो वो क्या है? प्रैक्टिसेज है। वो क्या है? आपके रिचुअल्स हैं, आपके एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके। साथ ही साथ बात करें प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो ना। आप दूसरे लोगों को बता भी सकते हो अपने धर्म के बारे में। आपसे कोई जानना चाह रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है जानना चाहता है आपका धर्म कैसा, तो आप उनको बता सकते हो हमारा धर्म है, हमारे धर्म में इस तरह के रिचुअल्स हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेज होती हैं ना, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। तो आपको इससे कोई नहीं रोकेगा, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। आप ये कहो कि भैया देखो मैंने तेरे को बता दिया, अब तू इसको अपना ना। जैसे मैं हिंदू, मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी को कि भैया देखो मैंने बताया है तुम्हें, अब तुम्हें इसको करना ही है। मैंने बंद कमरे में उसको बंद कर दिया और मैं दरवाजा ही ना खोलूँ जब तक वो कि उस धर्म को एक्सेप्ट ना कर ले, उस धर्म को फॉलो ना करे। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 25 आपसे नहीं कहता है,
राइट। तो आप क्या हो जाओगे वहाँ पर, इसका आपके उसका जो है फंडामेंटल राइट आप वायलेट करोगे। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो अपने धर्म को फॉलो करवाने के लिए, बट आप प्रचार कर सकते हो, उस धर्म की अच्छाइयाँ बता सकते हो सामने वाले को। अब हम बात करें आर्टिकल नंबर 25 के बारे में। क्या बात करें? आर्टिकल नंबर 25 गारंटीज द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स, राइट। इस चीज़ मैंने बता दिया। सिटीजन्स के साथ साथ में ये अधिकार सभी लोगों को, फॉरेनर्स को भी है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है उनको भी है, ठीक। मीन्स क्या, जो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स सभी के लिए आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलता है, राइट। तो द अबव मेंशन्स फ्रीडम आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। क्या? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए स्टेट इस पर कोई भी प्रोविजन बना सकता है, कोई भी प्रावधान कर सकता है। लाइक क्या? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट चाहे तो आपको रोक सकता है। जैसे आप मानो सपोज मैं पूजा कर रहा हूँ या कोई नमाज पढ़ रहा है, 20 रोड में बैठ के पढ़ने लगे, 20 रोड में बैठ के हम पूजा करने लगे या नमाज पढ़ने लगे, कुछ भी कोई ऐसी प्रैक्टिस करने लगे जिससे बाकी लोग क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। देखो क्या होगा, बीच में अगर मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे और बोलूँ मैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सामने वाले लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, सारा पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो यही चीज़ है, इसको मेंटेन करने के लिए मुझे वहाँ से हटाया जा सकता है। ओके, मुझे तो इसको ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल हमारे 25 का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट ऐसा कर सकता है। हेल्थ को लेके अभी आप देख रहे हो, कोविड का टाइम चल रहा है, अभी बीच में जब लॉकडाउन लगा था आपने देखा था मंदिर मस्जिद सभी जगह पर रिस्ट्रिक्शन से लगा के दी गई थी कि किसी को इकट्ठा नहीं होना है, मंदिर में नहीं जाना है, मस्जिद में नहीं जाना है, गुरुद्वारे में नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना आपको ना। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से लगा सकता है स्टेट हेल्थ को लेके। देखो हेल्थ बचानी थी ना, अगर आप सब लोग इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, वायरस फैलेगा, एक से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाएगा, राइट। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हेल्थ जो है इस तरह के प्रोविज़न कर सकता है। मोरालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोरालिटी जैसे क्या, आप मानो सपोज किसी धर्म में लिख दिया जाए कि आपको अगर किसी भी गॉड को अगर प्राप्त करना है तो आपको छोटे बच्चे की बलि देनी है, तो ये क्या है, मोरालिटी है क्या? आप खुद ही बताइए, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। स्टेट को भी जब ऐसा लगता है कि ये चीज़ मोरल नहीं है तो आप क्या कर सकती है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि मेरे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का क्या हो रहा है, आपके उल्लंघन हो रहा है, या आपके इसका उल्लंघन ही कहेंगे उसको ना, तो क्या कहेंगे उसको, वायलेशन नहीं हो रहा है, सीधी सी बात। इसके बाद अगर बात करें, दिस आर्टिकल also gives a provision that states can make laws that regulates restricts any financial, economical, political and other secular activities associated with any religious practice। कोई भी प्रैक्टिस से रिलेटेड वो स्टेट जो है प्रोविजन बना सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हिंदू शब्द मेंशन किया गया। हिंदू के अंदर सिर्फ हिंदू रिलीजन के लोग नहीं आते, ध्यान रखिएगा। हिंदूज वर्ड के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ओके, कौन? सिख, जैन और बुद्धिस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। हिंदूज तो हैं ही ऑब्वियसली, साथ साथ सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के जो लोग हैं उनको भी हिंदूज के अंदर काउंट किया जाता है आर्टिकल नंबर 25 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक चीज़ और की गई, स्पेशली बोला गया है सिख धर्म को मानने वाले लोग क्या कर सकते हैं, कृपाण को जो है अपने साथ रह सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 क्या कह रहा है आपसे? आर्टिकल नंबर 26 आपसे कह रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। सीधी बात ये है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस, रिलीजियस डिनोमिनेशंस क्या होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे रामकृष्ण मिशन ना, क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है। जैसे आनंद मार्ग है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस है। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास राइट है, ये क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये जो है अपने ऑन अफेयर्स और मैटर ऑफ रिलीजन को, अपने जो खुद के अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का उनको राइट्स है, उनको एक्वायर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो उनकी प्रॉपर्टी है या जो उनका इंस्टीट्यूशन है उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, राइट। तो ये 4 तरह के राइट्स उनको दिए जाते हैं जो कलेक्टिव रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, राइट। समझ रहे हैं बात को, जो कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस बनाते हैं, सॉरी कलेक्टिव रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं।
तो आपने एक चीज़ देखी, आर्टिकल नंबर 25 के अंदर इंडिविजुअल की बात कर रहे थे ना, इंडिविजुअल राइट्स थे आपके पास में, आप चाहो तो किसी धर्म को फॉलो करो, चाहो तो ना करो। यहाँ पर बात आ रही है कोई जो कलेक्टिव ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उनके पास किस तरह के राइट्स है अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। लिखा हुआ है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, लिखा है उसके बाद जस्ट कि आपके जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज करना है, मेंटेन करना है, उसका राइट है। उनको मैनेज कर सकते हैं, खुद के जो अपने ऑन अफेयर्स हैं उनको जो है मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी जो है एक्वायर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं उसका। ओके, ये चीज़ें बात करी गई हमने आर्टिकल नंबर 26 के अंदर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 27 की, जो आपको राइट देता है फ्रीडम एज ए पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो स्टेट है आपसे धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लेगा ना, कोई भी स्टेट का मतलब है कि सरकार, स्टेट का मतलब क्या है, सीधा मतलब है सरकार। कोई भी आपसे क्या नहीं लेगी, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लेगी, ठीक है, लेकिन सर्विस ले सकती है, सर्विस की फीस ले सकती है। जैसे आप बोलो सर क्या, आपको मानो सपोज आप किसी मंदिर के अंदर गए, बड़ा मंदिर है कोई, उसके अंदर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या गार्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ पर साफ सफाई होती है ना, तो उसकी एक फीस ले सकती है, उसकी एक फीस ले सकती है, वो सभी के लिए होगी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का बंदा हो ना। अगर वो मंदिर में एंट्री कर रहा है तो क्या उसको फीस देनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह से इम्पोज कर सकती है इस चीज़ को, ऐसा इसमें जनरली कहा गया है। ओके, तो सीधा इसमें ये बोला गया है कि स्टेट धर्म के नाम पर कोई भी जो है टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। ये नहीं कहेगी कि आप अगर हिंदूज हो तो हिंदूज को टैक्स देना है, आप अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम को टैक्स देना है, इस तरह से धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लेगी। इससे क्या होगा ना, देखो अगर धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगे तो इंडिया सेकुलर नहीं रह जाएगा। क्या होगा, जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ क्या मेजोरिटी में कौन है, हिंदूज हैं, तो हिंदू से टैक्स ज़्यादा जाएगा, तो गवर्नमेंट चाहे जाने अनजाने क्या करेगी, फिर टैक्स जिस रिलीजन से ज़्यादा आ रहा है तो उसको प्रमोट भी ज़्यादा करेगी। तो प्रमोट अगर गवर्नमेंट ज़्यादा करने लगे, यानी स्टेट अगर किसी रिलीजन को प्रमोट करने लगे, तो वहाँ पर वो कंट्री सेक्युलर नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए जो है आर्टिकल नंबर 27 के अंदर कहा गया है कि रिलीजियस टैक्स को पूरी तरह से क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। होप चीज़ें आपको इतनी क्लियर हुई होंगी। हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 28 के अंदर। आर्टिकल नंबर 28 आपसे क्या कहता है, फ्री एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये आपसे कह रहा है दिस प्रोवाइड नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइड इन स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्टेट के द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूशन रन किया जा रहा है, मीन्स फंड भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा है, रिकॉग्नाइज्ड भी स्टेट के द्वारा है, सब कुछ जो पूरी तरह से जिसको कौन चला रहा है, स्टेट चला रहा है। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक होता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, एक होता है रिलीजियस लर्निंग। आपको किसी धर्म के किसी महापुरुष या फिर किसी भी आपको ग्रंथ या किसी बुक के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ से सिखाने की कोशिश की जा रही है, तो रिलीजियस लर्निंग के अंदर आता है। बट आपसे बोला जाए आपको इसको फॉलो करना ही है, तब वो इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। ओके, तो इंस्ट्रक्शन और लर्निंग दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आप रिलीजियस लर्निंग दे सकते हो ना, डीएवी पे केस हुआ था अभी हाल में कुछ महीनों पहले की बात, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर राम के बारे में, कबीर के बारे में पढ़ाया जाता, तो किसी ने केस किया, तो रिलीजियस लर्निंग है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, वो क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, क्या क्या दी गई हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको किसी इंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा क्या कराया जाता है, फंड किया जा रहा है, बट एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, स्टेट कर रहा है। इसको यहाँ पर समझते हैं हम, इस आर्टिकल को, ठीक है, इस आर्टिकल को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो 4 कैटेगरी हैं, क्या है, आर्टिकल नंबर हम 28 को समझने जा रहे हैं। 4 तरह की कैटेगरी दी गई है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4। पहली कैटेगरी में बोला है स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन। स्टेट के द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर चलाया जा रहा है तो वहाँ पर जो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, पर किसके द्वारा फंडेड है, किसी ट्रस्ट के द्वारा या किसी एंडोमेंट के द्वारा ये फंडेड है, तो आप यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, पर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो, किसी पर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते हो।
इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, जैसे मानो आप सपोज मैं किसी स्कूल के अंदर गया और वहाँ पर किसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वो, पर मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस इंस्ट्रक्शन को लो, मैं चाहूँ तो नहीं लूँ, राइट। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करें, इसके लिए किसी को मतलब बात भी नहीं कर सकते, सीधी बात है। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है? स्टेट इनको क्या नहीं कर रहा है, स्टेट के द्वारा खाली रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त है एक तरह से, ठीक है, मान्यता प्राप्त है। बाकी मेंटेन भी वो कर रहे हैं, एडमिनिस्टर भी वो कर रहे हैं और फंडेड भी उनके द्वारा है, ठीक है। किसके द्वारा? ट्रस्ट के द्वारा, एंडोमेंट के द्वारा, या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ओके, तो ये भी क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, पर ये भी बाध्य नहीं कर सकते किसी को। क्यों? क्योंकि स्टेट ने मान्यता दी है भाई, कैसे करोगे आप बाध्य को ना। अब दूसरी बात, चौथा क्या? अदर्स। अदर्स में कौन आ जाएंगे? जो न तो स्टेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ना आप जो है कोई ट्रस्ट के, आप किसी ट्रस्ट के द्वारा ही ले रहे हैं, आप इंडिविजुअली, स्टेट से आप किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है। स्टेट से आप ना तो मान्यता ले रहे हैं, नहीं आप फंड ले रहे हैं, नहीं किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चाह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे भी जो है आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और सामने वाले को फोर्स भी कर सकते हैं ना। किसी बंदे ने ज्वाइन किया, मानो सपोज कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने स्टार्ट किया, मैं स्टेट से कोई मान्यता प्राप्त नहीं, किसी से मैंने रिकॉग्नाइज नहीं कराया हुआ कहीं से, और साथ ही साथ मैंने जो है फंड भी मेरा खुद का है, मैं एडमिनिस्टर भी खुद करता हूँ ना। तो मेरे को जो लोग आगे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे इस इंस्टीट्यूशन को जो लोग आगे ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनको क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर जाके सामने से मैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। सामने वाले को इंस्ट्रक्शन सुनने भी पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे। क्या मतलब है? वो अपनी सहमति से आया है ना इंस्टीट्यूशन, वो फ्री है इस चीज़ के लिए कि वो मेरे इंस्टीट्यूशन को छोड़ दे, इस चीज़ के लिए वो पूरी तरह क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाता है जो स्टेट के द्वारा फंडेड है, या स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, या पूरी तरह से स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है, या पूरी तरह से मतलब स्टेट के द्वारा रन किया जा रहा है, वहाँ पर जो है उसको बाध्य नहीं है उस चीज़ के लिए कि उस चीज़ को सुने या उस तरह के इंस्ट्रक्शंस को ले। इतनी सी बात है। तो होप आपको आर्टिकल नंबर 28 समझ में आया होगा। देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 28 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको फंसा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। बहुत टाइम से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया प्रीलिम्स में यूपीएससी के द्वारा, तो इस पर नज़र बनाए रखो, ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम जानते हैं सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म है। दिस द वर्ड सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन से सेपरेट जो करता है उसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। किससे सेपरेट करेगा? स्टेट को, ठीक है। स्टेट को रिलीजन से जो सेपरेट करता है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेक्युलरिज्म कहते हैं। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री विद नो स्टेट रिलीजन। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री विद नो स्टेट रिलीजन, ठीक है। इंडिया मैंने आपको बता दिया सेक्युलर कंट्री है, उसका स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ओके, दिस इज इंडिया। दिस इन इंडिया ऑल्सो मीन्स देयर इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड फेथ। जितने भी रिलीजन हैं उन सभी को क्या है? बराबर रिस्पेक्ट है। बराबर क्या है? रिस्पेक्ट है हर रिलीजन को। उपासना करने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी रिलीजन को मानो, स्टेट आपको नहीं रोकता, स्टेट आपको नहीं रोकता, ध्यान रखिएगा। The word is also a part of the basic structure of the Constitution. It was added by the 42nd Amendment to the Indian Constitution. 42nd Amendment जो है 42nd Amendment में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस अमेंडमेंट में क्या करा गया? इसको ऐड किया गया सेकुलर वर्ड को, ठीक है। किसको? सेकुलर वर्ड को। कौन कौन से वर्ड और ऐड किए गए थे इसमें? सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेकुलर ऐड किया, और कौन सा क्या? इंटीग्रिटी, ठीक है। 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। और इसी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया है, ठीक है। जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है उसके अंदर भी सेकुलर वर्ड है, यानी इसको आप इजीली हटा नहीं सकते हो, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया हैव द सेम पावर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, उनके पास सेम तरह की पावर्स हैं विदाउट किसी भी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आज के इस क्लास के अंदर हमने जाना कि जो भी हमारे राइट हैं रिलीजन को लेकर, रिलीजन की फ्रीडम को लेकर जो हमारे जो भी राइट्स हैं, उनको हम किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, सेक्युलरिज्म के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ आर्टिकल 28 को आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल। हम जो हमारे आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 है, जो आपको माइनॉरिटीज़ के पर्पज़ में आपको स्पेसिफिक राइट्स देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आर्टिकल नंबर 32 पढ़ेंगे, जो आपको
5 तरह की रिट्स हम देखेंगे यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स की क्या है, सुरक्षा कवच है, उनके बारे में जानेंगे। एंड कल की क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। एंड जो है साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, अगर सच में अभी तक आप लोग यहाँ पर टिके हो तो। और साथ ही साथ रिवीजन करते रहो यार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।